बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो एबीपी गंगा का ये कारवां आज आ पहुंचा है लखनऊ की बंथरा नगर पंचायत में, ये जानने के लिए कि निकाय चुनाव को लेकर यहां पर मोहल्ले का मूड क्या है। तो चलिए जानते हैं मोहल्ले का मूड क्या है। क्या मुद्दे रहेंगे बंथरा के? मुद्दे जो बंथरा के हैं वो बहुत कायदेस की ये है। पहली बात तो सफाई नहीं होती है यहाँ पर सही ढंग से, और ना तो नाली है और ना ही नाला है। हर मोहल्ले हर उसमें समस्याएं जगन्य हैं। कहने सुनने बहुत ही गलियों में चले जाइए, कूड़ा तमाम लगा हुआ है, नालियों में पानी बह रहा है, सड़क के ऊपर बहता है गलियों में। ये यहाँ के नगर निगम का काम है। अगर यहाँ शिकायत करने जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, दिलासा दे देते हैं, काम होगा, कुछ भी नहीं होता है। सरकार से खुश हैं? सरकार से तो खुश हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता लोग कुछ काम करें तो हम इनसे भी खुश हों। ये जानवरों से परेशान तो नहीं है जो आवारा जानवर घूमते हैं, फसल बर्बाद करते हैं? नहीं, ये क्या कहीं है, बेचारे आए जरा दे जो पड़ा भाव खा लीन बीन बटोर चले गए। सरकार तो बोलती बहुत बढ़िया काम हुआ है और यहाँ तो यहाँ लगाई है कचरा उठाने के लिए। कचरा उठाने वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। जुग्गिन में देखिए मच्छर बहुत नोचते हैं, काटते हैं, बुखार होता है बच्चन को। कोई नहीं उठाने आता? जाने आता नाली देखो कितने कूड़े पर। आंटी वोट डालेंगी ना? हाँ बिल्कुल डालेंगे। आपके इस बार मुद्दे तो यही है कि यहाँ पे कॉलेज बढ़िया होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे 19 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने के लिए जयपुरिया। हाँ, और मतलब हॉस्पिटल अच्छा होना, हम लोगों को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लखनऊ जाते हैं दिखाने के लिए। आधी आबादी हो आप देश की, वोट डालने का हक है आपको। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे क्या रहेंगे, नहीं मतलब सब सही करवा दीजिए। हैंडपैप की बहुत कमी है यहाँ पर, एक हैंडपैप लगवा दीजिए। हैंडपंप चाहिए आपको? पानी नहीं आता? नहीं आते तब कहाँ से जुगाड़ करते हो? यही इधर ये पंचायत भवन से भर के लाते हैं। और क्या, अब तो पानी नहीं आता, जब पानी मतलब चला जाता है इसीलिए, और ये प्रॉब्लम होती है। और आगे जो नाला है वो भर जाता है, उसमें हमारे हर बारिश में हमारे घर में पानी भरता है। अगर आपको हम घर अपना दिखा दे तो इतना नहीं चाहिए हमारा घर। अच्छा, अब क्योंकि नगर पंचायत में शामिल कर दिया है तो अब आपको लगता है कि अब ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इस पे? जी हाँ, अब ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि पहले से जो कार्य नहीं हुआ है वो अब कार्य उम्मीद है कि होता है, क्योंकि यहाँ साफ सफाई का भी इंतजाम हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई के मामले में सरोजनी नगर के अंतर्गत बीजेपी फेल है। फेल तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। तो सरकार कैसा काम कर रही है आपकी? इधर तो कुछ नहीं कर रही है सरकार। तो बोल रही है कि गड्ढा मुक्त कर दी हमने सड़कें सारी, 100%, 95%। ये तो गड्ढे तो ऐसी है। सारे गड्ढे यहाँ ऑटो आए दिन पलटते हैं, जब बाजार होती है तब पलटते हैं ऑटो। कभी आप लोगों ने शिकायत की है कि भाई सड़कें खराब है, पानी बार शिकायत की है लेकिन कुछ हुआ ही नहीं यहाँ का अभी। और लाइट तो देख रही हैं आप, आ ही नहीं रही है। तो बंथरा नगर पंचायत का हाल हमने जाना और यहाँ पर मोहल्ले का मूड क्या रहने वाला है निकाय चुनाव को लेकर, ये भी हमने बात की और लोगों की समस्याओं को जाना। और अब चलिए आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी, जहाँ इस वक्त शामली नगर पालिका में मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा, और आपको बताएंगी मोहल्ले का मूड क्या है। नगर निकाय चुनाव लंबे समय से इंतजार था और अब फाइनली वो तारीख बहुत नजदीक है जब निकाय चुनाव होने वाला है। और हम इस वक्त पश्चिमी यूपी में पहुंचे हुए हैं, जहां पर लोग पहले से अपना मूड बनाकर बैठे हैं कि किसे वोट करना है, किन मुद्दों पर वोट करना है। पश्चिमी यूपी के शामली नगर पालिका परिषद में मेरी मौजूदगी है इस वक्त, और यहाँ पर लोगों के मन में क्या है, यहाँ की लोकल समस्याएं क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए मेरे साथ करते हैं लोगों से बात और कोशिश करते हैं उनके मन को जानने। तो यहाँ की एक कॉलोनी में हम पहुंचे हुए हैं, मोहल्ले में, और यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मूड बनाकर बैठे हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी मुझे दिख रही हैं, क्या करती हैं आप? जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं, किस चीज़ की पढ़ाई? मैं बीएड कर रही हूँ। तो अभी आपके यहाँ पर लोकल मुद्दे क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं आपके यहाँ पर? लोकल मुद्दे ये है, पानी की समस्या है थोड़ी सी, सड़कों में गड्ढे हैं, उधर काफ़ी जो है सड़कें बन नहीं पाई हैं, और सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है, पानी थोड़ा कम आता है। अच्छा, कौन है आपके यहाँ के अध्यक्ष, नाम जानते हैं आप? कौन है, मेरे को तो पता नहीं भैया। लोकल ऐसे मुद्दे जो आपको लग रहा है जिन पर अभी काम होना बाकी है? यहाँ पे तो काम तो जी, एक तो सफाई व्यवस्था की है जी। अरे एक यहाँ पे मैं कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई वगैरह के लिए। अरे एक जी हमारा मेंबर साहब भी हमारे सुनते नहीं। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे लोग किसको जिताएंगे, कुछ कह सकते हैं इस बार? जी कमल का फूल ही आएगा जी। कमल का फूल आएगा हाँ जी। इस बार
निर्दलीय पर भरोसा नहीं जताने के मूड? नहीं, ये वही आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी। मूड बनाया है, किसे जिताना है, कौन आपके लिए काम करेगा? अभी किसी ने नहीं बनाया, वोट देना ही नहीं है अब तो। किसी को भी नहीं देना। नाराजगी है, गुस्सा है? ये हर पार्टी से है। यहाँ तो समस्या है। यहाँ से होके काम से पहले ये तो यूपी है। यूपी में तो आधे पैसे ही हो रहा काम भी। सड़कें देखो, सड़कें जाके क्या दिन है सड़कों का। बेकार वर्ष गवर्नमेंट हो रही, जिसमें जो काम ही नहीं कर रही कुछ। हाँ, इस बार क्या लग रहा है, किसी पार्टी पर यहाँ के लोग भरोसा जता सकते हैं? निर्दलीय जिस तरीके से आपने पहले। मुझे अपने बारे में बता, मैं तो पार्टी को दूँ नहीं वोट, बीजेपी को। हाँ, शामली नगर पालिका के लोगों को आपने सुना। यहाँ के लोगों के 3 सबसे मुख्य मुद्दे हैं, सड़क, पानी और जाम। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में है कि जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि इन समस्याओं को उनके लिए कौन दूर करने का काम करता है। और अब आपको हम लिए चलते हैं पूर्वांचल में, और फतेहपुर नगर पालिका में मेरी सहयोगी स्नेहलता इस वक्त मौजूद है। वो आपको दिखाएंगी वहाँ पर मोहल्ले का मूड क्या है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और आ गए हम फतेहपुर। 34 वार्ड हैं इस नगर पालिका परिषद में। पिछली बार 17 की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से नजाकत खातून चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज रही। 5 साल उनका कामकाज कैसा रहा और अब मोहल्ले में बात किसकी है, मूड क्या है, पता लगाते हैं। नगर पालिका का कामधाम कैसा रहा? अब तो चुनाव सर पर है। नगर पालिका आप जैसे देख सकते हैं कि रोड पर बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप जैसे कि और कहीं जाएंगे तो गंदगी जो है वो कभी नहीं सुधर सकती। क्या लग रहा है इस बार आपके पालिका में चुनाव को लेकर? नगर पालिका में मैडम चुनाव के लिए तो प्रमोद द्विवेदी जी को टिकट मिला है बीजेपी से, तो संभावना है कि बीजेपी ही इस बार निकलेगी। क्या लग रहा है इस बार पालिका को लेकर के आपके यहाँ चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है? फिर से बीजेपी आनी चाहिए इस बार। नहीं, अभी तो आपके पास समाजवादी पार्टी से चेयरमैन है। हाँ, लेकिन बीजेपी आएगी इस बार। पालिका का काम धाम कैसा रहा आप लोगों के मोहल्ले में? अच्छा है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं लोग कि इस बार, क्योंकि पिछली बार की चेयरमैन आपके समाजवादी पार्टी से थी, इस बार सपा का ही लग रहा है। सपा का ही लग रहा है। ये मोहल्ला तो समाजवादी में जाएगा। समाजवादी में जाएगा लग रहा है। पटेल नगर है नहीं, क्योंकि अब पारिवारिक भतीजा खड़ा है। लड़ाई है सपा बीजेपी में। लड़ा किसका भारी है? अब की बार बीजेपी की पार्टी भारी है, क्योंकि अब की बार हाजी रजा को सीट नहीं मिल पा रही ना, इसलिए। चलो भैया, आइसक्रीम वाले भैया बता देंगे। बताना भैया, ये कौन से गली मोहल्ले में कहाँ कितना कचरा, कितनी गंदगी है या सफाई है? भैया बहुत सी गंदगी है, बहुत सी सफाई नहीं है। बहुत सी सफाई नहीं है? हाँ। कहाँ से गंदगी से होके आए हो? गंदगी से वहाँ से है, किनारे से। गंदगी है? हाँ। कचरा नहीं उठ रहा है क्या? कचरा नहीं उठ रहा। भैया का बहुत तेज समोसा बिका है भाई, बस 3 समोसे बचे हैं। बहुत फुर्ती में लोग समोसे खरीद रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि गली की साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है। पार्टी देखेंगे या प्रत्याशी देखेंगे? नहीं, प्रत्याशी देखेंगे। प्रत्याशी देखेंगे? जी बिल्कुल। आंटी, साफ सफाई तो ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है आपकी दुकान के आगे। अरे सगले का कूड़ा और कचरा यहीं भरते हैं आगे भैया। अच्छा। अंदर देख लीजिए, पूरे मोहल्ले का पानी हमारे घर। कचरा उठता क्यों नहीं है? अब ये सब कमी है इन लोगों की, नगर पालिका वालों की और इनकी। करेंगे कि चलने देंगे? लाभ होएगा और क्या है। हम ये कहते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो तो सही है, मगर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कभी काम नहीं कराते तो अपने मतलब का। पूरे मोहल्ले का पानी प्लाट में जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ का समीकरण दिलचस्प बनता है। समाजवादी पार्टी का मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट जिनको टिकट तो नहीं मिली लेकिन लोग कहते काम ठीक किया है। अब यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी भी कब्जा जमाना चाहती है। अगर लोगों को बदलाव चाहिए तो विकल्प बीजेपी का है, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि यहाँ पर फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर काबिज हो। हाँ मिट्टू, मिट्टू। तो भाभी ने बड़ा प्यारा मिट्टू पाल रखा है। लेकिन अब ये बताइए, गली की साफ सफाई ये सब कैसी है भाभी?
गंदी है, साफ करना चाहिए। साफ पालिका का काम है, ये आते हैं, गाड़ी वाड़ी आती है? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी आ जाती है। आपको कौन ठीक लगता है? भाजपा। क्या वजह है उसकी? वजह हमको नहीं पता। आपको ऐसे ही ठीक लगती है? हैं? चाचा बड़े जानकार जान पड़ते हैं, काहे कि सब लोग इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसको वोट करना है ये भी पूछ के ही आपसे वोट डालेंगे। चाचा ऐसा कैसे? अरे चाचा को मानते हैं सब लोग। चाचा किसको मानते हैं? कौन सी पार्टी इस बार बन सकती है? अब ये तो हमारा गुप्त है, जो अपने हृदय में निश्चित है। क्या लग रहा है भैया इस बार का पालिका का चुनाव? नगर पालिका में इस बार चेंजमेंट तो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे फतेहपुर में नगर पालिका जो है वो एक ही जगह पे स्थित है और वहाँ पे आधिपत्य भी किसी एक विशेष व्यक्ति का रहता है। तो ये था फतेहपुर से मोहल्ले का मूड क्या कहता है। आइए लिए चलते हैं बुंदेलखंड, यहाँ जानेंगे कि मोट नगर पंचायत का मूड क्या कह रहा है दीपा के साथ। मोहल्ले का मूड क्या है कि टीम पहुंच चुकी है बुंदेलखंड के झांसी के मोट नगर पंचायत में। तो आइए चलते हैं भीतर और जानते हैं कि क्या है मोहल्ले का मूड। तो मोट नगर पंचायत में हम मौजूद हैं और ये सपा का गढ़ कहा जाता है। लगातार जो नगर पंचायत का अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी का ही यहाँ पर रहा है, लेकिन इस बार क्या है मूड ये जानने की कोशिश करते हैं। बदलेगा माहौल या फिर समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी का यहाँ चेयरमैन नहीं बनेगा इस बार। गढ़ था, अब नहीं है, अब इस बार नहीं बनेगा। हर जगह गढ़ बदल रहा है, तो इस समय भाजपा की सरकार आने। क्या है निकाय चुनाव में जो यहाँ के हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनका आना है तय या फिर कुछ बदलाव होगा? आना चाहिए बदलाव। काफ़ी सुविधाएं हैं जो ज़रूरत की होती हैं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये सड़कों वड़कों का नालियों का काम हुआ इधर? बढ़िया साफ़ सफाई होती है, सुबह और शाम दोनों टाइम झाड़ू वाड़ू भी लगती है, सारे काम होते हैं बढ़िया। अध्यक्ष हैं नगर पंचायत के, काम किया भी है कुछ? कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। इस बार खुश नहीं है उनके काम से आप? जनता है, परिवर्तन चाहती है। इस बार क्या है इधर काम वाम कुछ हुआ कि नहीं हुआ 5 सालों में? इधर 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं काम हुआ। अपने ऐसे होता रहा, बस अपने चलता रहा काम, साफ सफाई भी नहीं होती अच्छी तरह से। सालों से एसपी है यहाँ पर, सड़कें वड़कें कुछ लाइटें वाइटें सब तार वार पानी वानी सब मिलता है इधर? पानी आनी सब मिलता, लाइट भी मिलती है। काम वाम कुछ हुआ है अच्छा खासा इलाके में? सपा शासन में जो पहले था वो आज है। कहीं कहीं सफाई है, कहीं गंदगी है, कहीं देख रेख नहीं होती है। बाकी काम धंधा आप लोग? यहाँ जो वार्ड के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, इनका कायदा ये बोलता है कि वार्ड में हर हफ्ते महीने में चक्कर लगाना चाहिए, कहाँ सफाई है कहाँ नहीं है। वो कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट है आप लोग? पहले तो बहुत वो होता था, बोलते गुंडागर्दी होती है, चोरी चकारी। यहाँ मोट में ना नहीं, अब तो कम है, पहले तो बहुत होते थे। बहुत अच्छा हो गया। पहले तो बहुत ही गंदगी, इतनी मिट्टी, इतना कीचड़, पैर गंदे हो जाते थे सब, इतने बहुत ही, अब तो बहुत अच्छा हो गया। साफ सफाई में? साफ सफाई सर, हम नगर पंचायत मोट के कर्मचारी हैं। हम लोगों की कुछ 4-4, 5-5 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिली हम लोगों की। हाँ, जाओ सो अधिकारी के ग्रांट नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। कम से कम अभी 5वां महीना चल रहा है हम लोगों का, तो कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, तनख्वाह नहीं मिल रही, 2-2, 3-3 महीना तनख्वाह नहीं मिल सकती, इसलिए सफाई नहीं कर रहेंगे। और उनकी तनख्वाह मिलेगी तो साफ सफाई करेंगे। गंदगी बहुत है, मच्छर भी बहुत पड़ेंगे अपने यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत साफ सफाई की है इधर? साफ सफाई की है। हाँ बेटा। वो काम वाम नहीं करते क्या नगर पंचायत के 2 अध्यक्ष हैं, वो कैसे हैं अध्यक्ष? अध्यक्ष तो बेटा वो दीपक दत्ता लोग हैं, तो वो तो सब जेल में बंद है, तो उनकी तो अभी कोई यही नहीं है। वे लोग हैं तो करती हैं, मतलब 4-6 महीना में करवाते हैं। यहाँ मूड क्या है लोगों का, क्या माहौल बन रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं? माहौल तो बीजेपी का बन रहा है। हाँ, खुश है बीजेपी से एकदम? बीजेपी से खुश है आदमी। ये बताए काम हुआ इधर कुछ? नगर पंचायत अध्यक्ष? अल्लाह रहम करे, नगर पंचायत देख रहे, अरे सबूत आपके सामने हैं। क्या है इधर? हमारे साथ चलो, कितनी नाली दिखवाएं तुमको, कितनी नाली दिखाएं। आदमी अगर 10 नाली देखे ना पागल हो जाएगा बदबू के मारे। जो नगर पंचायत है मोट की, काम वाम नहीं हुआ क्या? अरे होता है, बस होता है, महीनों में क्या सालें गुजर जाएं। ये काम हुआ है दीदी इधर कुछ की नहीं? हाँ, सब अच्छा चल रहा है काम। हाँ, सब ठीक है, काम अच्छा है। कौन कर रहा है काम अच्छा, सपा या बीजेपी? हाँ, जो कर रहा है ना, गुलाब आया है तो जो अच्छा कर रहा है। गुलाब? गुलाब की कमल? हाँ, कमल। हाँ, मतलब कमल को गुलाब बोल दी। तो कमल वाले काम कर रहे हैं? हाँ, सब अच्छा कर रहे हैं।
पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हमने मोहल्ले का मूड जानने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी किस पार्टी की है। अवध से मेरे साथी आयुषी ने आपको बताया कि वहां पर मोहल्ले का मूड क्या है। पूर्वांचल से स्नेहलता शुक्ला ने आपको बताया कि वहां पर जनता का मिजाज क्या है। पश्चिमी यूपी से पूजा ने ये बताया कि वहां पर लोग निकाय चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी टीम किसी नए मोहल्ले में होगी और वहां पर जाकर के आपको ये बताएंगे कि वहां पर मोहल्ले का मूड क्या है। तब तक के लिए आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।